नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश चौहान। मित्रों, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो इस्लामिक कंट्री है उसको भविष्य में कौन लीड करेगा, कौन बॉस रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ओआईसी क्या है। दोस्तों, ओआईसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ओआईसी में पूरे मुस्लिम कंट्रीज है, क्योंकि ये इस्लामिक कॉरपोरेशन से दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री है। तो उनका ये संगठन है और ये 25 सितंबर 1969 को गठित हुआ है। इसको बनाया गया है 69 में, 25 सितंबर को। दोस्तों, अभी तक इसका जो बॉस रहा है, मुखिया रहा है, वो सऊदी अरेबिया रहा है। सऊदी अरेबिया के दो कारण मुख्य तौर से है कि वो बॉस क्यों हैं। उसका पहला प्रमुख कारण है कि वहाँ पे मक्का है। ये पवित्र स्थल है। जितने भी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ उनकी कोशिश होती है, या हर मुस्लिम की ये कोशिश होती है कि मक्का के दर्शन हो, वहाँ पे जाके जो भी उनकी नमाज है या वो अदा करें, उनके दर्शन हो। मेजरली ये कोशिश होती है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो राज रजवाड़ों वाला टाइप का देश है कि जो सुल्तान है उसका लड़का ही ये सुल्तान बनेगा और उसका, तो उस टाइप से वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे राज रजवाड़े वाला कानून है। तो वो किसी भी देश को मना कर सकते कि भाई आपके नागरिक को हम यहाँ नहीं आने दे सकते, या कोई भी मीन मेक निकाल सकते हैं। तो एक प्रमुख कारण सभी मुस्लिम कंट्रीज़ का ये रहता है कि भाई हम उससे दोस्ती करके चले, क्योंकि वहाँ पे मक्का है। दूसरा प्रमुख कारणों में से है कि सऊदी अरेबिया के पास तेल है, ऑयल है, और इन 57 मुल्कों में सऊदी अरेबिया सबसे पैसे वाला रहा है। अब घटनाक्रम पिछले कुछ चंद सालों में जो चेंज रही, दो या कह सकते हैं तीन देश, जिसमें एक तुर्की है जो इकोनॉमिकली थोड़ा सशक्त हुआ है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया की जीडीपी करीब करीब $750 बिलियन के आसपास है, लेकिन तुर्की की पिछले चंद सालों में, क्योंकि वो नाटो का मेंबर भी रहा, तो उसके कारण अमेरिका का सहयोग रहा, उसके कारण उसकी जीडीपी इंक्रीज हुई पिछले कुछ चंद सालों में, और वो सऊदी अरेबिया से इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग हुआ। दूसरा, पाकिस्तान। इन 57 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा रहा जो इकोनॉमिकली कभी स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन मिलिट्रिकली सिर्फ स्ट्रांग हुआ। और पाकिस्तान ही ऐसा देश रहा इन 57 मुस्लिम कंट्रियों में जो न्यूक्लियर कैपेबल हुआ, जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल या बम रहे। तीसरा, इकोनॉमिकली थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होना चालू किया ईरान, क्योंकि वहां पे भी तेल के भंडार है। मिलिट्रिकल वो बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इजराइल ने अभी रिसेंटली उनके काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, यूएसए ने उनके प्रोग्राम पे बहुत ही पाबंदी लगा दी, और इकोनॉमिकली अब ईरान करीब करीब बहुत खराब स्थिति में है। $1 की कीमत 43,000 रुपये के आसपास हो गई है। मतलब एक पानी की बोतल अगर ईरान में खरीदना है और अगर उसकी कॉस्ट $1 है, तो आप ये मान लीजिए ईरानी रुपये के हिसाब से अगर हम अपने इसमें कन्वर्ट करें तो 43,000 रुपये के आसपास ईरानी को देना पड़ेंगे एक पानी की बोतल खरीदने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनके रुपये की क्या डिवैल्यूड हुई है। अब कुछ समय से जो तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान ने पाकिस्तान से मिलके कोशिश ये कर रहे थे कि हम खलीफा, मतलब हम इस्लामिक कंट्री के बोझ बने।
सऊदी अरेबिया ने ये बहुत भली भांति समझ लिया, और अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि पाकिस्तान ने चीन की शाह पे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन से उधार मिल रही है, तो चीन की शाह पे उसने एक वक्तव्य दिया, जो उनके शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, कि आपको हम 1 साल से ओआईसी की मीटिंग बुलाने के लिए कह रहे हैं कश्मीर इशू पे, लेकिन आप ओआईसी की मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, तो हम अपना अलग ही ग्रुप बना लेंगे। डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट उसका मतलब यही था कि हम उसको ऑर्गेनाइज करते और हम कर लेते हैं। उसके एवज में सऊदी अरेबिया ने अपने $6.5 बिलियन मांगे हैं। 1 बिलियन तो ले लिया, 1 बिलियन वापस मांगे, और वो धीरे धीरे करके 6.5 बिलियन ले भी लेगा। तो इकोनॉमिकली तो पहले से ही कमज़ोर था, और खतरनाक ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। अब इन 57 मुल्क में क्योंकि नीड पाकिस्तान की थी सऊदी अरेबिया को, क्योंकि इन 57 मुल्क में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी थी जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। लेकिन कल ही जो समझौता हुआ है, अगर आपने देखा हो, जो कल समझौता हुआ है इजराइल और यूएई के बीच में, 2 देशों के पहले भी समझौते हो चुके हैं, लेकिन यूएई सऊदी अरेबिया का छोटा भाई समझ लीजिए आप, इतने मित्र हैं एक दूसरे को। तो सऊदी अरेबिया तो फ्रंट में नहीं आया, लेकिन यूएई के साथ समझौता करा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और सऊदी अरेबिया ने, कि हम एक दूसरे के यहाँ पे राजनयिक डिप्लोमेट का दूतावास खोलेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, डिप्लोमेट खोलेंगे, माफी चाहता हूँ। उससे ये हुआ कि भविष्य में कभी भी इजराइल यूएई या सऊदी अरब पे आक्रमण नहीं करेगा। क्यों? कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध स्थापित हो गया, ट्रेडिंग व्यापार स्थापित हो गया, तो कभी भी इजराइल सीधे यूएई पे या सऊदी पे आक्रमण नहीं करेगा। तो सऊदी अरब की जो पाकिस्तान को लेके प्लस था, वो पाकिस्तान इकोनॉमिकली और मिलिट्रिकल भी करीब करीब शांत हो गया, मतलब गया काम से। इकोनॉमिकली ईरान जो था इस मुआहदे के कारण वो भी शांत हो गया, क्योंकि अब सीधे जो डिस्टेंस था इजराइल को ईरान पे बम्बार्डिंग करने के लिए, वो सीधे सीधे यूएई का भी पोर्ट मिलेगा, सऊदी की भी सारी जगह मिल जाएगी, क्योंकि समझौते के कारण, और कभी भी ईरान सऊदी के आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट, पहले नंबर पे इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान को, जो इकोनॉमिकली भी ख़त्म कर दिया सऊदी ने, और मिलिट्रिकल भी उसको शांत कर दिया, क्योंकि इजराइल से उसके संबंध हो गए। ईरान की बात आई, ईरान इकोनॉमिकली ख़त्म है, क्योंकि उसके डॉलर की वैल्यूशन 43,000 रुपये हो गई है, और मिलिट्रिकल बढ़ने नहीं दे रहा है, और जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ सीधे पे आके इजराइल आके उस पर आक्रमण कर सकता है ईरान पे। तुर्की की भी यही स्थिति है कि यूएस अभी चिढ़ा हुआ है तुर्की से, और रशिया भी अब थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है। जो रशिया सपोर्ट करता था एर्दोगान का, तो पीछे हट रहा है, और उस कारण से सऊदी के बेस पे, यूएई की बेस से भविष्य में इजराइल उस पर आक्रमण कर सकता है। ये तीनों देशों को सबसे ज़्यादा डायरेक्टली, और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन इन्हीं का आएगा, फ़लस्तीन का भी रिएक्शन आएगा। उसने तो सीधे तौर पे कहा है कि ये मुस्लिम कंट्री ने सबसे बड़ा मेरे साथ धोखा किया है यूएई ने। ये तीनों कंट्री का रिएक्शन सबसे ज़्यादा आएगा, जो डायरेक्टली दिखता है। अप्रत्यक्ष रूप में चाइना को भी एक प्रकार का बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपने पिछले रिसेंटली देखा होगा कि चाइना ने एक डील कही थी कि हम पिछले 25 सालों में आपके यहाँ पे $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब वो $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब आप ये यकीन मान लीजिए कि इस सौदे के कारण वो 400 बार सोचेगा कि मैं $1 भी इन्वेस्ट करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि जो पहले से दुश्मन थे और सशक्त हो गए, कि कभी भी वो ब्लॉकेज कर सकते हैं उनकी सारी सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं इस सीपेक पे भी इफेक्ट आएगा, और नियर फ्यूचर में इजराइल, यूएई, सऊदी मिलके ईरान पे आक्रमण करेंगे ही करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, खैर भारत का इसमें ज़्यादा लेन देना डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने आप ही प्रॉफिट हुआ है।
धन्यवाद मित्रों। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। जो न्यूज़ और इसमें दिखता है वो थोड़ा ही दिखता है, बाकी इसके आगे भी क्या हो सकता है उसके विषय में भी मैंने आपको जानकारी दी है। होप सो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।